मुल्क के इलेक्शन का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा अभी तक तो। ऐसे हमारी सोसाइटी के अल्हम्दुलिल्लाह इन्फिनिक्स नोट मेरा है शायद। पासपोर्ट की हॉटस्पॉट खुला है मेरा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस आज मैं अपनी भाभी के साथ जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करते करते हम लोगों को ख्याल आया कि चलो चलते हैं, एक बहुत बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केट लगी हुई थी तो वहाँ चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े वहाँ के लिए। ज़िंदगी के सारे रंगों को जीना चाहिए। जो भी रंग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, उन्हें जीते जाओ, जीते जाओ। सिर्फ ये नहीं सोचो कि अगर आप अमीर हो तो सिर्फ अमीरियत में बड़े बड़े जगहों पर जाओ, गरीब हो तो आपके लिए छोटी जगहें बनिए। अरे आप अमीरियत में भी जियो और गरीबियत में भी जियो, किसी भी वे में आप बिंदास जियो। ज़िंदगी जीने के लिए आपका जो है ना खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ ये झटपट ना मुझे बड़ा पसंद है। झटपट मैंने बनवाया। तो हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और थकने के बाद यहाँ गन्ने का जूस पी रहे हैं। मायरा, रोज़ैन, यहाँ हमने झटपट बनवाया है और साथ में गन्ने का जूस। रोज़ैन नहीं लो, पॉपकॉर्न नहीं लो उसका। तो यहाँ पे रश बहुत था और किसी के खोने की इन्फॉर्मेशन माइक में देते नहीं है कि वो बंदा यहाँ। तो गाइस ऐसा मसला नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेकंड हैंड ही सामान मिलते हैं। यहाँ ऐसे इम्पोर्टेड सामान है ना कि आप अगर वीडियो में देख लेना तो आप देखते रह जाओ। यार मैंने यहाँ पे ज्वेलरी देखी है अभी, और उस ज्वेलरी को पहनने के बाद कोई भी दुनिया का शख्स आपको ये नहीं बोल सकता कि ये ज्वेलरी आपकी गोल्ड की नहीं है। सारा सामान आपका गोल्ड का ही लग रहा है। ग्रीनरी भी मिलेगी। दिखाओ तो यार। ये सी व्यू के पीछे है, पूरा सी व्यू के पीछे, तो इसलिए यहाँ कचरा कुंडा बना हुआ है। तो मुझे वो ज्वेलरी बड़ी पसंद आई और वो पता है बड़ी महंगी दे रहा था, लेकिन मैंने उसका बहुत कम रेट लगाया। उसने उतने में भी तैयार हो गया। मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम आओ, कह रहा जा रे बाजी अब मैं नहीं आ रहा। गजब बेइज्जती है। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी तब मैं लेती हूँ। और बड़ा हरामी हो बेटा यार कोई कह नहीं सकता। और क्या यूनिक डिज़ाइन है। तनिष्क, आप समझ लो तनिष्क आप पहनोगे, इतना गजब का सेट है। पता है यहाँ पे हमें इश्क मुर्शिद के ड्रामे वाला ना वो मिल गया था, मेकअप आर्टिस्ट मिल गया था। तो काफ़ी मेकअप वो यहाँ से ख़रीद रहा था गाइस। तो हम लोगों ने भी उससे, भाभी ने पूछ के उससे एक दो मेकअप लिए। और यहाँ मैं आपको उर्फी जावेद की चीज़ दिखा रही हूँ, जल्दी देखें जल्दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ बदल गए ना जज्बात। चले चले हम लोग चलते हैं लैम्प की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे लैम्प थे, वो सब देखने में प्यारे लग रहे थे। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने लिया नहीं यार, मैंने कुछ और लिया था, वो मैं बताऊंगी नहीं। गाइस आजकल मैं बिल्कुल भी व्लॉग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, ना मैं व्लॉग बना पा रही हूँ। सच्ची बात तो ये बताऊँ, ना मुझसे खाना खाया जा रहा है, ना मेरे गले से पानी उतर रहा है। क्योंकि क्या बताऊँ आप लोगों से, मेरे बच्चों का वीज़ा अभी तक नहीं लगा। सारे हरबे, सारी जितनी चीज़ें होती हैं अपनी तरफ से, हाँ सुनाइए, अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सब मैंने करके देख ली। मैं रात भर, आपको पता है मैं सो नहीं रही हूँ। मेरी आंखें देखे बिल्कुल लाल लाल सी हो रही हैं। कैमरे में इतनी फील नहीं हो रही क्योंकि मैं लाइट में बैठी हुई हूँ। एकदम लाल ही है मेरी आंखों में। मैंने कल भी मैं पूरी रात सोई नहीं, मेरी रोते हुए रात गुजरी इबादत करते हुए अल्लाह के आगे। आज भी मतलब मेरे दिल में इतनी बेचैनी है कि कोई मुझसे कुछ बोल भी दे तो मुझे मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो करूं क्या। मैं इन लोगों को कैसे छोड़ूं, कैसे मैं इनको छोड़ के जाऊं। मैं कितनी मुसीबतों में फंसी हूं ना, या मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि मेरे दिल का हाल अल्लाह ही जान सकता है। कि छोटी है मायरा, इसके अभी भी आज कल से भी इसको फीवर है, बुखार हो रहा है इसे। तो इतना मेरा दिल तड़प रहा है, अंदर से परेशान है ना कि मेरे बच्चों का वीज़ा लग जाए। मैं दिन रात अल्लाह से मैं दुआ ही कर रही हूँ। मेरा अल्लाह पे उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरे जाते जाते ही कोई मोजज़ा हो जाए, पर हो जाए कुछ ना कुछ। वरना एक तो मैं ये है कि 5 से 6 साल के बाद मेरा जाना हो रहा है। अगर इन लोगों के वीज़े नहीं आते ना तो जाऊँ और बस उल्टे पैर वापस आऊँ। 15 से 20 दिन के अंदर काम करवा के ये होगा। और ये साथ गए तो मैं अच्छे दिन रुक सकती हूँ कि थोड़ा अपने घर वालों के साथ। इतना मेरा दिल परेशान है ना, इतना परेशान है, कोई इल्तिजा सुनने वाला ही नहीं अल्लाह के सिवा। ना कोई फ़ोन रिसीव करता है, ना कोई ईमेल उठाता है, कुछ नहीं। बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। जो इंडियंस हैं यहाँ पे उनको लावारिस छोड़ा हुआ है। कोई भी बातचीत नहीं, कुछ नहीं कि हम किसी से क्या मालूमात करें कि हमारा कोई काम प्रोग्रेस में है, कैसे है, हमारे बच्चे माइनर सिटीजनशिप में हैं, तो कुछ भी ऐसा मतलब मुझे
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बहुत लेट मिल रही हूँ आजकल। मैं 3-3 दिन का गैप कर दे रही हूँ, जबकि मैं रूटीन में व्लॉगिंग करती थी। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ नहीं रह पा रही हूँ, जो मुझे भी बहुत बैड फील हो रहा है। बट मेरे काम जैसे ही ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह ताला हम फिर आपके साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। तो गाइज़ हम निकले थे किसी अपने काम के लिए, लेकिन रास्ते में जब मैं लौटने लगी तो आपको मैंने पहले बताया था कि 3 रातें हो गई मैं सोई नहीं हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि पानी जो है ना उसमें एक बला का अट्रैक्शन होता है, तो आपके लिए वो मेडिटेशन भी होता है कि आप अगर वहाँ पे आके हवाएं लो ना तो आप काफ़ी हद तक अपनी नेगेटिविटी से दूर हो सकते हो। लेकिन यहाँ जब मैं आई तो पानी बहुत दूर चला गया था। तो अभी पुलिस वाले गुजरे हैं और उन्होंने हमें बताया है कि ये पट्टी बंद है, इस पे नहीं आए। तो मैंने फसी को बोला कि चलो छोड़ते हैं, नहीं चलते हैं, पर फसी ने कहा नो, अब इतनी दूर आ चुके हैं तो हम ज़रूर पानी तक जाएंगे। तो हमने दूसरे रास्ते घुमाए। असल में यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। सामने मैं आपको पैराशूट दिखा रही थी जूम करके, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ कि 2 दरिया पे या सी व्यू के पास के बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ अब आप मेन सी व्यू के रास्ते से ही सी व्यू पे आ सकते हैं। तो हमने मेन रास्ता नहीं एक्सेप्ट लिया था, मतलब मेन रास्ते से हमने जाना पसंद नहीं किया था, गाड़ी को हमने घुमा लिया था, इसलिए हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। हमने इतनी रोडें इधर से उधर गाड़ी निकालते 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 हम पहुंच गए एक जगह पे जहाँ पे हमने जाना था। तो फसी को हमने बोला कि छोड़ो, वहाँ पे भी ट्राली से ना इतना बालू, इतना कंकड़, ईंटें रख रख के रास्तों को बंद किया गया था। तो हमने कहा हम देखे बिना जाएंगे नहीं, यहाँ पे आए तो हमने कहा हम देखे बिना जाएंगे नहीं 2 दरिया पे। तो पता है आप लोग को कहाँ से आए, यहाँ सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो हम लोग इस अंडर गड्ढे से कूद के मैं रोज़ैन आए हैं, फसी उधर ही खड़े रह गए। फसी मेरी छोटी छोटी बातें पूरी कर देते हैं। यहाँ बहुत भीड़ चल रही है काफ़ी। अभी पता नहीं क्या है, समंदर के पास के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं यार, हर तरफ रास्ते बंद हैं। कहीं हम लोगों ने इतनी गाड़ियाँ घुमाई अपनी, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था कि हमें रास्ता मिले और हम आए। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं तो आऊँगी, मेरा मूड बहुत अपसेट था। और फॉर्च्यूनर उधर से चल के आई है, या तो वो आ गई है पहले, बाद में रास्ता बंद हुआ है, क्योंकि ट्रक मिट्टियाँ डाल रही है ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। जब कभी आप अपसेट हो ना तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा मूड फ्रेश हो जाता है। तो अरे यहाँ से रास्ता है कि नहीं है, देखे यार, यहाँ से तो गड्ढा है। पैसे नहीं लाई मैं, पर्स गाड़ी में छोड़ दी। तो तुम पैसे लेके आते ना। लेके आऊं? नहीं, अभी आप वापसी नहीं जा सकते, वापसी आते में ले लेंगे, क्योंकि हम बहुत दूर से आए। बस देखो ना कितने ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं गाइस। ये मुझे खाना, यहाँ से नीचे उतर रही हूँ मैं। तो फिर अभी रोज़ैन है मेरे साथ। अल्लाह, यहाँ तो पानी का सर्कल आया है। पत्थर से कितना बड़ा है रोज़ैन यहाँ बार बार गुस्सा कर रहा था कि मुझे भुट्टा चाहिए, और धूप बहुत तेज़ थी, पर हवा इतनी ठंडी थी पानी से छू के आने वाली। आपको पता है ये सूरज की जो रेज़ होती है ना, वो समंदर के पास 2 गुनी बढ़ जाती है। तो आप कभी भी यहाँ जाओ तो सनस्क्रीन के बिना कभी मत जाइएगा, वरना हो सकता है आपकी स्किन डैमेज हो जाए। तो गाइज़ फिर हमने दूर से देखा, फसी भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने मायरा को उठा लिया था, शायद मायरा सो रही थी, फिर उठा चुके थे। तो बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। अगर आप कराची में हैं तो आप यहाँ ज़रूर आए होंगे। और फिर इन दोनों ने तमाशा कर दिया, नीचे उतर गए। मुझे थोड़ा सा ऊंचाई से फोबिया है, मुझे डर सा लगता है, घबराहट सी होती है। लेकिन इतनी ऊंचाई तो कुछ भी नहीं थी, पर बच्चों के लिए मैं सोच रही थी ये स्लिप ना कर जाएँ, पत्थर इतने बड़े बड़े थे। तो ये लोग कह रहे थे कहीं हम तो नहीं गिरेंगे। मैं इन्हें बता रही थी कि उस पत्थर पर जाओ, उस पत्थर पर जाओ। तो मैंने कहा तुम गिर सकते हो, पत्थर अपनी जगह से नहीं हटेंगे, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सेफली यहाँ पे उतरो, केयरफुली। तो और सारे लोग ना यहाँ पे मछलियाँ मार रहे थे बैठ के। मुझे सबसे बोरिंग वर्क ये लगता है मछली का शिकार, सबसे घटिया शिकार मछली का शिकार लगता है।
और फिर उसके बाद आ गई है अब मेरी बारी। मैंने बिस्मिल्लाह किया और मैं कूद पड़ी और अबाया पहन के इतनी ऊंची उचान से नीचे जंप की। मैंने कहा फंसी यार ये क्या। फंसी ने बोला चलो कूद जाओ कोई मसला नहीं। फिर मैं कूद के आ गई क्योंकि यहाँ इतने लोग थे भी नहीं, तो आप आराम से नीचे आ सकते थे। और ये दोनों आराम से बैठ गए, पानी को देखने लगे और मैं भी यहाँ पानी के साथ मज़े कर रही थी। यहाँ एक लड़की टाइटैनिक का पोज दे रही थी और उसकी जो भाभी थी वो वीडियो बना रही थी सामने से एक हसीन क्रूज़ गुजरते हुए, और मैं खुद को रोक नहीं पाई ये वीडियो बनाने से गाइस। और सामने ये आइलैंड दिख रहा है आपको, एक जजीरा है बना हुआ शायद, मुझे जो समझ में आ रहा था। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। और आपसे मेरी बहुत 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे बच्चों का वीज़ा लग जाए और मैं जल्दी जल्दी से अपने अम्मी से मिलने के लिए अपने घर आऊँ। और यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं किनारे बैठ गई थी, धूप बहुत तेज़ थी। फिर मैंने फसी को बोला कि चलो बस बहुत हुआ, अब हम घर चलते हैं, आपसे भी लेते हैं विदा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा।